Hello and welcome to my channel Coding with Anand. Today I am going to show you my new project that is basically project management system. बेसिकली कंपनीज़ में क्या होता है कि कुछ हम लोग प्रोजेक्ट जो भी हम लोग बनाते हैं वो प्रोजेक्ट जो होता है एक प्रोजेक्ट मैनेजर को असाइन किया जाता है। वो प्रोजेक्ट मैनेजर उसके डिफरेंट टास्क बनाता है और उसमें एम्प्लॉयज़ को एनरोल करा करके उनको ऐड करा करके वो आगे की प्रोसीडिंग शुरू करता है। और जैसे ही वो एम्प्लॉई ऐड करा देता है, एम्प्लॉई ऐड कराने के बाद उसके बाद वो आगे जो है उन टास्क के ग्राउंड पर जो है उनकी स्टेटस लेता रहता है कि वो प्रोजेक्ट में टास्क जो कितने कंप्लीट हो चुके हैं उसकी रिपोर्ट वगैरह देखना, वो सारे काम प्रोजेक्ट मैनेजर किया करता है। तो ये हमारा जो पूरा मैनेजमेंट है प्रोजेक्ट से रिलेटेड होगा। काफ़ी लेंथी प्रोजेक्ट मैंने इसमें बनाया, आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इफ़ यू आर नॉट फैमिलियर विद जीरा देन दिस प्रोजेक्ट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, बिकॉज जीरा में इसी तरह से काम होता है जो बेसिकली कंपनी में यूज़ होता है प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बेसिकली इस प्रोजेक्ट में मैंने 3 तरह के यूज़र क्रिएट किए हैं। द फर्स्ट वन इज़ द एडमिन यूज़र, सेकंड वन इज़ द मैनेजर यूज़र एंड थर्ड वन इज़ द एम्प्लॉय यूज़र। तो मैं एक एक करके शुरू करता हूँ। तो हमारा एडमिन जो होता है वो सबसे बड़ा यूज़र होता है। इसका बेसिकली जो काम होता है वो ये होता है कि ये मैनेजर क्रिएट कर सकता है, ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता है और उन्हें अलॉट कर सकता है, और ये यहाँ पर रिपोर्ट्स वगैरह देख सकता है। तो अभी मैंने यहाँ पर जितना प्रोजेक्ट बनाया था इसमें डैशबोर्ड में आपको दिख रहा होगा कि हमारे रनिंग में भी 4 प्रोजेक्ट हैं और मैनेजर है हमारे पास, यहाँ पर 3 मैनेजर भी हैं। पूरी एम्प्लॉयज़ की लिस्ट यहाँ पर नज़र आ रही है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं और इन प्रोग्रेस में हैं, उनमें कितने टास्क हैं और कितने कंप्लीट हो गए वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर आकर के हमारे सामने हो गया। तो एक एक करके शुरू करते हैं। लेट्स सपोज मैंने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किया। तो प्रोजेक्ट क्रिएट किया मैंने, मान लीजिए यहाँ पर किया ऑनलाइन शॉपिंग और एब्रीवेशन दे दिया मैंने ओएस। ये ओएस का मतलब होता है, ये जो एब्रीवेशन है इसका मतलब है जो टास्क जो आइडेंटिफाई होगा उसके लिए एक एब्रीवेशन हो गया ये। तो ओएस जो है हमारे पास यहाँ पर एक एब्रीवेशन है जो हमारे हर टास्क के साथ प्रीफिक्स होगा कि उसका जो नंबर है उसके साथ प्रीफिक्स होगा। तो मैंने यहाँ पर कहा ऑनलाइन शॉपिंग ऑफ ग्रॉसरी आइटम। लेट्स सपोज मैंने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया, इसकी स्टार्ट डेट आज की ले लेते हैं और एंड डेट 31 ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया। अभी इसमें हमारा जो मैनेजर है वो नॉट अवेलेबल है। आप चाहें तो यहाँ से एडिट पे क्लिक करके कोई भी मैनेजर इसे अलॉट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर कोई मैनेजर क्रिएट करके भी इसे अलॉट कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर आ करके 2 प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन सिस्टम। तो यहाँ पर मैंने इसका नाम OES ले देते हैं और मैंने यहाँ पर दे दिया ऑनलाइन स्टूडेंट एग्ज़ामिनेशन सिस्टम। और यहाँ पर मैं इसकी डेट जो है थोड़ी सी आगे की ले लेते हैं, लेट्स सपोज 12 की, और यहाँ पर आकर के मैं इसे आगे मूव कर लेता हूँ यहाँ पर। तो मैंने ये सेव किया। तो ये मेरे पास 2 प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुके हैं। और मैं क्या करता हूँ, मैं एक नया प्रोजेक्ट मैनेजर क्रिएट कर लेता हूँ। फ्रेशली यूज़र्स पे जाते हैं और मैं यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट मैनेजर क्रिएट करता हूँ। लेट्स सपोज हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम था अभिजीत शर्मा, और मैं यहाँ पर उसकी आईडी बना देता हूँ abhijit@gmail.com। और यहाँ पर आकर के 10/10/1999 रोल मैनेजर दे दिया। डेजिग्नेशन यहाँ पर हम प्रोजेक्ट मैनेजर ले लेते हैं। ये हमारा लॉगिन से रिलेटेड है और ये हमारा जो डेजिग्नेशन है उसको रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पर हमने चूज़ कर लिया अपना पहला प्रोजेक्ट और इसका डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट हमें इसे देना ही देना है। और यहाँ पर हमने चूज़ किया उसका फ़ोटो। लेट्स सपोज मैं ले लेता हूँ ये ले लेते हैं एंड दैट्स इट। तो आप देखेंगे मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर है वो क्रिएट हो चुका है। और आप चाहें तो यहाँ पर देख भी सकते हैं कि इसको प्रोजेक्ट मिल चुका है। आप चाहें तो दूसरा वाला प्रोजेक्ट भी इसको यहाँ से असाइन कर सकते हैं, इस तरह से सेव प्रोजेक्ट। ओके, माय मिस्टेक, वेट। सो जो हमने यहाँ पर किया था अब हम इसे अलॉट कर देते हैं। मैंने यूज़र सेलेक्ट किया एंड सेव इट नाउ। सो अभिजीत शर्मा के पास इस वक्त हमारे पास क्या हो गए, 2 प्रोजेक्ट हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये मैंने यहाँ पर इस तरह से क्रिएट कर दिया। मैं प्रोजेक्ट में यहाँ पर देख चुका हूँ और मैं रिपोर्ट में जाता हूँ तो रिपोर्ट में मेरे पास यहाँ पर नज़र आ रहा होगा
ये हमारे पास 2 प्रोजेक्ट इन क्रिएटेड मोड है। तो दूसरा यहाँ पर रिपोर्ट देख ली हमने, यहाँ पर आपको प्रोग्रेस नज़र आएगी, ये मैनेजर के पास भी डैशबोर्ड आपको नज़र आएगा। मैं मास्टर्स में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने कुछ आइटम्स क्रिएट किए हैं, लाइक मैं प्रायोरिटी कौन कौन सी रखना चाहता हूँ। इफ़ यू वांट टू ऐड और डिलीट यहाँ पर आप कर सकते हैं। टास्क के स्टेटस क्या क्या होते हैं, डेजिग्नेशंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर डेजिग्नेशन बना रखा है। अगर आप कोई नया बनाना चाहते हैं तो वो डेजिग्नेशन आपको डेजिग्नेशन फील्ड में नज़र आएगा। किसी को आप डिसेबल करना चाहते हैं, जैसे आपको ये नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर आकर इसे डिसेबल कर दीजिए, ये इनएक्टिव हो गया। और अगर अब आप यूज़र में जा कर के कुछ ऐड करेंगे तो यहाँ डेजिग्नेशन में वो नहीं आएगा नज़र। तो ये इस तरह से मैंने एक ऐसी सेटिंग डाली है जिसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारे पास है ही, मैं इसको वापस से, ये सिर्फ एडमिन के पास है, मैं इसे वापस से एक्टिवेट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास इस मास्टर्स की सिचुएशन है। तो चलिए, यहाँ पर तो था हमारा कि हम लोग कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, प्रोजेक्ट के बाद यूज़र क्रिएट करना, और यूज़र के बाद हम प्रोजेक्ट को एडिट करके उसको अलॉट करवा देते हैं हमारा मैनेजर। तो ये हमारे पास रहेगा। तो अब नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ जाते हैं, हम लॉग आउट करते हैं और अब मैं अभिजीत के लॉग इन कर लेता हूँ, abhijit@gmail.com, और पासवर्ड लेते हैं, लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल साफ साफ कि आपके पास अभी 2 प्रोजेक्ट हैं, और यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि सिर्फ 3 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ और देखने की है कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमें कितने प्रोजेक्ट यहाँ पर अलॉटेड हैं, और आप किसी भी एक प्रोजेक्ट को लोड करके यहाँ पर उस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, क्योंकि एक बार में आपको एक ही प्रोजेक्ट पे काम करना होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये प्रोजेक्ट लोड हो गया है और यहाँ पर उसके सारे रिलेटेड ऑप्शंस खुल के आ गए हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर एम्प्लॉयज़ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि मेरा यहाँ पर नाम नज़र आ रहा है जो मैनेजर है, और यहाँ पर आकर मैं नए जो है पर्सन, जो डेवलपर्स हैं, उन्हें हायर कर सकता हूँ। लेट्स सपोज़ मैंने यहाँ पर हायर कर लेता हूँ देविंदर सिंह, और इसका नाम मैंने दे दिया devinder@gmail.com, और मेल 10/15/2000 में। और ये एम्प्लॉई है हमारे पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं सिर्फ एम्प्लॉई ही क्रिएट कर सकता हूँ, और उसको मैं बैक एंड डेवलपर हायर करता हूँ। और मैंने यहाँ पर आकर के कोई भी फ़ोटो ले लेते हैं, दैट्स इट। मैंने यहाँ पर ये ले लिया। मैं एक और एम्प्लॉय हायर कर लेता हूँ जिसका नाम मैंने ले लिया, लेट्स सपोज़ यहाँ पर हम ले लेते हैं कोमल बंसल। यहाँ पर मैंने komal@gmail.com, और इसे फ़ीमेल यहाँ पर हम कर देते हैं 11/11/1999। यहाँ पर आकर के हम लोग करते हैं क्या, एम्प्लॉई, और ये हमारे पास हो जाएगा, इसे हम बना देते हैं फ्रंट एंड डेवलपर, और दैट्स इट, पासवर्ड। और यहाँ पर आकर के लेट्स सपोज़ मैं कोई फ़ोटो ले लेता हूँ, और मैं यहाँ से कोई भी फ़ोटो ले सकता हूँ, ये ले लेते हैं, दैट्स इट। तो ये हमारे पास इस तरह से हम कितनी भी बड़ी यहाँ पर टीम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, मैंने इसका पासवर्ड कैपिटल लेटर में लिख दिया है, कैन वी चेंज, या तो ANND मैं यहाँ पर आकर के पासवर्ड को चेंज कर देता हूँ। तो ये हमारे पास पूरा हमारा सिस्टम बन चुका है, और ये पूरी टीम हमारे पास इस वक्त क्रिएट हो चुकी है। अब हम लोग क्या करते हैं, टास्क पे जाते हैं। तो ये टास्क वाली दुनिया है, यहाँ से शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं जीरा का वर्ल्ड, जिसे हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बेस मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं एक टास्क क्रिएट करता हूँ इस वाले प्रोजेक्ट में जो लोड कर रखा है मैंने। तो टास्क का टाइटल क्या है, लेट्स सपोज क्रिएट होम पेज, और मैंने कहा क्रिएट होम पेज विद HTML एंड बूटस्ट्रैप, और यहाँ पर हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। और इसका डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी डाल सकते हो, प्रोवाइड टैब्स फॉर ऑल रिलेटेड ऑप्शंस, ऑनलाइन शॉपिंग का है, लाइक प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड अबाउट एंड कॉन्टेक्ट अस लिंक। तो यहाँ पर हम इसकी प्रायोरिटी मीडियम कर देते हैं, और इसे हम टू डू में डाल करके इसे हम कोमल को असाइन कर देते हैं, एंड दैट्स इट। तो ये हमारे पास एक टास्क क्रिएट हो गया। ऐसे ही अब मैं एक और टास्क क्रिएट करता हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर कहा क्रिएट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ कस्टमर, या हम इसका नाम देते हैं कस्टमर रजिस्ट्रेशन। क्रिएट द फंक्शनैलिटी ऑफ कस्टमर
रजिस्ट्रेशन। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर बना लिया। इसे भी मैं मीडियम में डाल देता हूँ और इसे मैं असाइन कर देता हूँ देविंदर को, एंड दैट्स इट। तो इस तरह से हम जितने चाहें उतने टास्क क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक और बना लिया, क्रिएट, यहाँ पर हमने कहा लॉगिन कस्टमर, और मैंने यहाँ पर कहा क्रिएट फंक्शनैलिटी ऑफ लॉगिन फॉर कस्टमर, प्रोवाइड वैलिडेशंस। तो जो भी आपको यहाँ पे लिखना है, मैंने यहाँ पर इसे मीडियम करके इसे भी मैंने असाइन कर दिया, लेट्स सपोज देविंदर को। और यहाँ पर हम देख सकते हैं मेरे पास, ये देख रहे होंगे आप, ये जो मैंने एब्रीवेशन के बारे में आपको बताया था वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये एब्रीवेशन क्या है। और यहाँ पर आपको सारा कुछ नज़र आ रहा होगा किसको क्या क्या मैंने असाइन किया है, उसकी प्रायोरिटी क्या है। यहाँ पर ये बहुत सारे फ़िल्टर्स मैंने लगाए हैं, इन फ़िल्टर्स के ऊपर भी हमारा काम है। जैसे मान लीजिए मैं देखना चाहता हूँ मीडियम फ़िल्टर है कौन से हैं, मुझे सिर्फ कोमल के देखने हैं, मैं फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा वो आराम से दिख जाएगा। तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ये फ़िल्टर्स के बारे में है। तो ये हमने टास्क क्रिएट कर दिए। टास्क क्रिएट होने के बाद अगर आप प्रोजेक्ट में रिपोर्ट में जाते हैं तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ 3 टास्क क्रिएट हो चुके हैं, बट एक भी कंप्लीट नहीं हुआ। ये हमारे टास्क की दुनिया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको नज़र भी आएगा कि ये आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है सारा कुछ कि हमने टास्क यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। कोई भी एम्प्लॉय जो इस टास्क को क्रिएट करेगा, जो इस टास्क पर काम करेगा, वो इससे रिलेटेड सारा काम करेगा। जैसे वो मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर डिफरेंट प्रोग्रेस वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ, बिकॉज मैं अभी मैनेजर रोल पे हूँ। तो मैं किसी का भी यहाँ पर असाइनी भी चेंज कर सकता हूँ, या फिर मैं अपने पास ही ले सकता हूँ इसे यहाँ पर अभिजीत शर्मा करके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। और कितना टाइम उस बंदे ने स्पेंड किया है, मान लीजिए बहुत ही क्रूशियल है और जल्दी कंप्लीट करवाना है, तो हमने इसकी प्रायोरिटी हाई कर देनी है और मैंने यहाँ पर अपडेट कर देना है। तो आप देखेंगे अब इसकी हाई प्रायोरिटी हो चुकी है, और अगर मैं इसे टास्क में जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई देगा कि मेरी टास्क की प्रायोरिटी हाई हो चुकी है। और अगर मैं हाई वाले प्रोजेक्ट देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से हाई वाले सर्च आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे ये बना लिए हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। टास्क रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा सब कुछ टू डू में पड़ा है। ये टास्क रिपोर्ट है जिसको हम देख करके समझ सकते हैं कि इसमें हम कौन से टास्क पर, कौन से टास्क में क्या क्या हो रहा है हमारे पास, वो सारी चीज़ें रहेंगी। तो बाकी सारी चीज़ें भी आगे आगे आएंगी, हम लोग दोबारा इस लॉगिन में आएंगे, लेकिन अभी मैं एक एक करके चलता हूँ। मान लीजिए मुझे कोमल के लॉगिन से लॉगिन करना है, तो कैसे कैसे करेंगे देखिए। यहाँ पर हम चलते हैं एम्प्लॉय लॉगिन की तरफ, komal@gmail.com, दैट्स इट। तो यहाँ पर हमारे पास मैं एम्प्लॉय रोल में इसे लॉगिन कर चुका हूँ, फ़ोटो हमें नज़र आ ही रहा है। और यहाँ पर आकर हम लोग क्या करते हैं, असाइन टू मी में जाते हैं। असाइन टू मी का मतलब मुझे क्या असाइन किया गया है, तो ये हमारे पास दिखाई दे रहा है मुझे। मैं इस प्रोजेक्ट में जाता हूँ और मैं इस प्रोजेक्ट को इन प्रोग्रेस कर देता हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। जब मैं काम करना शुरू करता हूँ मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। अब जो हमारा पर्सन है जो हमारे पास है वो हमारा देख सकता है कि वो हमारा इन प्रोग्रेस में आ चुका है। ठीक है, जो हमारा मैनेजर है उसको भी पता चल गया होगा कि ये इन प्रोग्रेस में आ चुका है जो हमारा काम है। तो इस तरह से है। दूसरा, अगर मैं इस पे काम कर लेता हूँ, मैं इसमें काम को कंप्लीट कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर हमने जैसे लिख दिया कि होम पेज क्रिएटेड, और मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। जैसे मैं सेव करता हूँ यहाँ पर लिखा गया कि भाई ये जो मैंने कमेंट डाल दिया है, और मैं इसका जो प्रोग्रेस है वो यहाँ पर डन कर देता हूँ। और इस पर मैंने लेट सपोज मुझे 4 घंटे लगे इस पूरे काम को करने में, तो मैं यहाँ अपडेट कर देता हूँ। तो इस तरह से आप देखेंगे भी ये डन हो गया है। डन हो गया है तो अब आप यहाँ टास्क रिपोर्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे ये हमारा डन पोर्शन में चला गया है। और ऐसा करने पर क्या हो रहा है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इसमें ओपन कर लेता हूँ इसे अलग से एक ब्राउज़र में, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ साइड बाय साइड की मैनेजर को क्या पता चल रहा होगा यहाँ पर। तो अभिजीत हमारा मैनेजर है यहाँ पर। तो ये हमारे पास मैनेजर, आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, और यहाँ आपको खास तौर पर नज़र आ रहा होगा 33% कम्प्लीटेड। लोड कर लेता हूँ मैं प्रोजेक्ट को, और यहाँ पर आप टास्क रिपोर्ट में जा कर के देखेंगे, वाह 2 चीज़ें यहाँ पर हैं और ये हमारा टास्क यहाँ पर डन हो चुका है। तो ये हमारे पास जो है सारी चीज़ें हैं जिस तरह से हम लोग को यहाँ पर वर्क करना होता है। तो मैं यही चीज़ आपको बता रहा था कि किस तरह से हमारा ये सारा प्रोसीजर वर्क करेगा। मान लीजिए मैं इसमें और भी टास्क क्रिएट कर देता हूँ कोमल के लिए। मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, ऐड टास्क में जाता हूँ, और यहाँ पे एक चीज़ और ऑब्जर्व करेंगे, वो ग्रीन कलर में यहाँ पर आपको हाईलाइट हो रही है जो टास्क डन हो चुका है। और मान लीजिए मैं यहाँ पर आकर कहता हूँ क्रिएट स्क्रीन टू स्टोर
प्रोडक्ट्स, और मैंने यहाँ पर कहा प्रोडक्ट स्क्रीन टू स्टोर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डैशबोर्ड, और मैं इसे यहाँ पर आकर के हाई प्रायोरिटी में ला करके मैं इसे असाइन कर देता हूँ कोमल को। जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया, और दोबारा से मैं यहाँ पर एक और टास्क क्रिएट कर देता हूँ, क्रिएट डैशबोर्ड फॉर एडमिन पर्पस, और मैं इसको यहाँ पर आकर के मीडियम बना देता हूँ, और मैं इसे साइन कर देता हूँ फ्रंट एंड के पर्सन को, डेवलपर को, और ये मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। मैं यहाँ पर अगर अब मैं अभी आकर के इसे रीलोड करता हूँ तो मुझे यहाँ पर नज़र आएगा इस तरह से, और असाइन टू में मैं जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर दिखाई भी देगा। और आप चाहें तो यहाँ पर स्टेटस में कह देते हैं हम लोग क्या हमारे पास यहाँ पर अब डन वाले तो हम लोग देख ही लिए हैं, और यहाँ पर जैसे मान लीजिए मुझे इस पर काम करना है तो मैं यहाँ पर इससे क्या कर देता हूँ, इन प्रोग्रेस, और मैं यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। तो अभी अगर मैं टास्क रिपोर्ट में जाऊँ तो मुझे यहाँ पता चल जाएगा कि मेरा ये है जिस पर मैं काम नहीं कर रहा हूँ, ये है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, हाई जो प्रायोरिटी वाला है हमारा। अगर ये ज़्यादा ही हाईएस्ट प्रायोरिटी का हो जाए तो क्या होगा ये भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पर गया और मैं इसको बिल्कुल हाईएस्ट प्रायोरिटी करता हूँ क्योंकि इसको सबसे पहले करना है। तो ऐसा करने पर टास्क रिपोर्ट में जा कर के देखेंगे ये रेड कलर में दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे पास जैसे ही मान लीजिए हमारा कोई काम हो जाता है हम उसे टेस्टिंग में भी डाल सकते हैं कि हमारे पास क्या हो गया और टेस्टिंग वाला जो हमारा वो पर्सन होगा वो उसे डन करेगा। तो ये भी कई बार हमारे पास बीच में एक स्टेप आ जाता है। तो ये हमारा क्या है, पूरा टास्क मैनेजमेंट है कि हमने टू डू से लेकर के कहाँ कहाँ पर इसे मूव करना है। हम लोग यहाँ पर ये सारी चीज़ें इस तरह से वर्कआउट कर रहे हैं। अब जैसे मैंने इसमें काम किया और मैं अब यहाँ पर जाता हूँ रिपोर्ट्स में, तो आप यहाँ पर अब ऑब्जर्व कीजिए कि 20% हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है क्योंकि 5 में से एक ही टास्क कंप्लीट हुआ है। और मान लीजिए मैं यहाँ पर आकर इस वाले टास्क को भी कंप्लीट कर देता हूँ कि भाई 2 घंटे लगे और मैंने इस टास्क को डन कर दिया, दैट्स इट। और यहाँ पर आकर के मैं कहता हूँ क्या, डैशबोर्ड डेवलप्ड एंड रेडी। मैंने यहाँ पर सेव किया और यहाँ पर कमेंट भी आ चुका है। कोई दूसरा पर्सन अगर कभी इसे देखेगा तो उसे नज़र भी आ जाएगा एंड लुक 40% कम्प्लीटेड। तो ये हमारे पास यहाँ पर पूरा सिस्टम जो है पूरा लाइव है सिनेरियो जो इसका हम लोग कर रहे हैं। टास्क रिपोर्ट हम देख सकते हैं कहाँ पर क्या हो रहा है। ये देखिए 2 हमारे डन हो चुके हैं, एक बाकी है हमारा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। ये हमारा टास्क रिपोर्ट और असाइन टू मी का रूल हो गया। रिक्वेस्ट रिसोर्स का समटाइम क्या होता है कि हमारा जो एम्प्लॉय होता है उसको किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की रिक्वेस्ट की ज़रूरत होती है तो वो यहाँ पर कर सकता है। जैसे लेट्स सपोज एक्सटेंड रैम बाय, मैंने कहा लेट्स सपोज 16 GB हम लोग रैम एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो ये यहाँ पर से रिक्वेस्ट कर सकता है। 1 मिनट, वेट आई थिंक रैम 16 GB, आई थिंक शायद फील्ड का इशू होगा। वेट 1 सेकेंड, स्मॉल सा इशू था। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि मैंने यहाँ पर आकर के लेट्स सपोज मुझे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कुछ अपने सिस्टम पर चाहिए तो मैं उसकी रिक्वेस्ट डाल सकता हूँ। जैसे मैंने कहा रैम 16 GB, और जैसे ही मैंने यहाँ पर इसे सबमिट किया तो यहाँ पर मेरे सामने नज़र आ रहा है कि मेरा जो एक रिक्वेस्ट है वो जा चुका है, अभी इसका स्टेटस पेंडिंग है। तो मैनेजर इसे अप्रूव कर देगा तो ये हमारा जो कंपनी जो है हमारे को रैम 16 GB हमारे सिस्टम में लगा देगी। तो ये हमारा एक वो स्टेटस है जो हमारा अप्रूव हो जाएगा तो सारा काम होता है। ये तो हमारा छोटा सा ही काम है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं था। मेन चीज़ थी ये अटेंडेंस का। तो अटेंडेंस में मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर अलॉट की हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये हमारा फ़िल्टर है और जो हम लोग देख सकते हैं कि हम किसी भी पर्टिकुलर मंथ की देखना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मार्क अटेंडेंस में जाता हूँ तो मैं एक चीज़ यहाँ पर देखता हूँ, ये डेट है, अटेंडेंस मार्क करने वाले हैं हम। तो मैंने यहाँ पर देख रहा हूँ कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जा सकता हूँ कितना, लास्ट 1 वीक तक। तो मैं पिछले एक हफ्ते तक की अटेंडेंस यहाँ पर लगा सकता हूँ। ये मैंने इसलिए किया है ताकि मैं आपको ये दिखा सकूँ कि हमारा फ़िल्टर कैसे काम कर रहा है। लेट्स सपोज़ मैं 6 तारीख की अटेंडेंस लगाना चाहता हूँ। मैंने कोई काम किया और मैंने लेट्स सपोज़ यहाँ पर क्या किया, होम पेज डेवलप, और यहाँ पर मैंने लॉग टाइम डाल दिया। यहाँ पर हमारा एक्चुअली में वर्किंग आवर्स 9 है तो 9 घंटे अगर मैंने डाल दिए तो मेरा 1 दिन कंसीडर कर लिया जाएगा। अभी आपको नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि ये हमारा जून में मैंने लगाया था। लुक
मैं यहाँ पर 2-3 और अटेंडेंस डाल देता हूँ सो दैट हम एक साथ इसके ऊपर बात करेंगे। और मैंने कहा टास्क डन। मैंने यहाँ पर एक और 9 आवर्स डाल दिए। ऐसे ही मैं यहाँ पर एक और लेता हूँ और मैंने यहाँ पर 30 ले लिया। टास्क डन 9 आवर्स। और मैं फिर यहाँ जाता हूँ मार्क में और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ फर्स्ट। और मैं यहाँ पर आकर कर लेता हूँ क्या प्रोग्रेस। कुछ भी आप यहाँ पर डाल दीजिए, जो आपने काम किया है उसकी डिटेल सही मायने में आपको यहाँ डालनी होती है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमारा इसका जुलाई का दिखाई देने लग गया और ये जून का दिख रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर 3 स्टेटस होते हैं। एक तो होता है कि अप्रूव कर दें। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अब आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर 27 तारीख की लगा दी कि भाई टास्क डन। गलती से लगाई हो चाहे जानबूझ के लगाई हो, मे भी आपने किसी हॉलीडे की लगा दी हो, हॉलीडे की आपने यहाँ पर लगा दी हो, तो इन दैट केस क्या होना चाहिए। तो अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये संडे की है तो संडे की अप्रूव नहीं होनी चाहिए ना। तो इसी वजह से हमारे पास, और अभी आपको यहाँ एक और चीज़ नज़र आ रही होगी, ये हमारा 0 डेज दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक कुछ भी अप्रूव नहीं हुआ है। तो हम लोग जाते हैं कहाँ पर, मैनेजर के लॉगिन में। तो मैनेजर के लॉगिन में हम लोग जाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे टास्क हो गया। रिसोर्स में पहले मैं आपको दिखाता हूँ, जो रिसोर्स आया उसे आप अप्रूव कर सकते हो। जैसे आपने अप्रूव कर दिया वहाँ आप जाएंगे और आप यहाँ रिक्वेस्ट में देखेंगे कि हाँ भाई आपका अप्रूव हो गया, अब आपका काम हो जाएगा। दूसरी चीज़ अटेंडेंस की बात आ रही थी, तो अटेंडेंस में मैं फिर से अपना मैनेजर रोल में जाता हूँ और अटेंडेंस प्रोसेस में आता हूँ। और यहाँ आप देखेंगे मेरे पास बहुत सारी अटेंडेंस आई हैं जिनको मैं अप्रूव या रिजेक्ट कर सकता हूँ बड़े आराम से। तो मान लीजिए मेरे को यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर मुझे एक काम करना होगा। एक सेकंड में आपके सामने ही कर देता हूँ। ये अटेंडेंस वाला पेज है मेरा। मैंने एक्चुअली में डेट के लिए स्पेशल फंक्शन बना रखा है। ओके डॉट फॉर्मेट डेट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमें पता चल जाए कि हमारा जो डेट है वो बिल्कुल हमें एक्यूरेट पता चल जाए बिल्कुल। तो यहाँ हमारा संडे दूर से दिख गया कि ये संडे वाली है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और मैं इसे रिजेक्ट कर दूँगा, रिजेक्टेड। ठीक है। और मैं यहाँ पर आकर के बाकी सबको यहाँ पर लेट सपोज सेलेक्ट करके कर देता हूँ अप्रूव। तो ये मेरा अप्रूव हो गया। अब हम लोग जब यहाँ पर जाएंगे और सॉरी ये हम लोग वापस जाते हैं इसमें, और मैं जब यहाँ पर आकर के अपनी जून वाली अटेंडेंस देखता हूँ तो ये मुझे क्या दिखा रहा है, लुक। तो ये हमारे सामने सबसे मेन चीज़ है कि आपको यहाँ दिख रहा है कि 3 अप्रूव हो गई हैं, तो 3 डेज़ की हमारी सैलरी बन चुकी है, 1 रिजेक्ट हो गई है। दूसरा हमारे सामने ये हमारे सामने आ गया। और जुलाई की बात अगर मैं करूँ तो जुलाई में आप यहाँ देखेंगे कि 1 दिन की है वो अप्रूव हो चुकी है। और मान लीजिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ 2 तारीख की भी, तो मैं 2 तारीख की, अब बात यहाँ पर ये 2 तारीख की है, तो इसके लिए भी मैं आपको अगली चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ अटेंडेंस का एक और मैटर मैंने यहाँ पर किया है कि आप यहाँ लीव में जा कर के आप लीव लगा सकते हैं। तो आप कब से कब तक की लीव लगाना चाहते हैं, मान लीजिए मैं लगाना चाहता हूँ 2 तारीख की लीव लगाना चाह रहा हूँ, 2 से 2। और मैं यहाँ पर रीज़न बता देता हूँ, लेट सपोज सिक लीव। मान लीजिए मैं कल नहीं आया था, कल मैं नहीं आया था तो मेरे को पता नहीं चला, तो मैं ज़्यादा बीमार था, ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो मैंने यहाँ पर नहीं लगाया और मैंने सेव कर दिया। तो आप यहाँ देखेंगे कि मैंने एक लीव लगा दी है जो भी पेंडिंग स्टेटस में है, पेंडिंग स्टेज में है। तो मैं वापस जाता हूँ मैनेजर में, तो मैनेजर में यहाँ है लीव रिक्वेस्ट प्रोसेस। अब लीव रिक्वेस्ट प्रोसेस में भी बड़े कमाल की चीज़ें होती हैं। अगर मैं जैसे यहाँ पर 2 लीव लगाता हूँ एक्चुअली में, लेट सपोज मैं आज की लीव भी लगा देता हूँ, अर्जेंट वर्क। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से 2 लगा दी लीव। तो अब ये 2 लीव मेरे पास यहाँ पेंडिंग में है। तो अभी मैं यहाँ रीलोड करता हूँ तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि 2 लीव है एक्चुअली में मैंने, हाँ ये तो रिक्वेस्ट डेट है कि मैंने किस दिन लगाई है। तो आप यहाँ देखेंगे 2 लीव नज़र आ रही हैं कि मेरे को यहाँ से यहाँ तक की नज़र आ रही हैं। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आकर के सिक लीव को कर देता हूँ अप्रूव और इसको कर देता हूँ रिजेक्ट। तो देखिए अब इसमें क्या हुआ होगा, इसमें हम लोग यहाँ पर आकर के रीलोड करते हैं। तो पहली चीज़ तो देखिए यहाँ पर अपने आप से पता चल गया कि रिजेक्ट है या अप्रूव है। दूसरा आपको कहाँ जाना है, आपको अटेंडेंस में जाना है और अटेंडेंस में जाकर देखिए आप कि इसने क्या कहा कि आपको, इसने जिसको अप्रूव किया था उसमें आपको इसने ऑन लीव कर दिया।
और जिसको उसने रिजेक्ट किया था उसकी इसने एब्सेंट मार्क कर दी। सो दिस इज़ द डिफरेंस कि हमने यहाँ पर अटेंडेंस को किस तरह से हैंडल किया है। मुझे पता है आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा, ये वाला कंसेप्ट मैंने बड़ा सोच कर बनाया है इस चीज़ को, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे ये। और यहाँ आप देखिए सिर्फ एक दिन की है, क्यों? क्योंकि बाकी भाई लीव पर होगा या एब्सेंट होगा उसके वर्किंग आवर तो ज़ीरो ही कंसिडर होंगे। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ है। और ये मैंने एम्प्लॉय का यहाँ पर भी बनाया, आप पर्टिकुलर एम्प्लॉय को चूज़ करो और चूज़ करके उसका फ़िल्टर लगा दो। लुक, तो जो चीज़ आपको वहाँ नज़र आ रही थी वो यहाँ भी नज़र आएंगी। और आप यहाँ लेट सपोज जून की देखना चाहते हैं तो आप जून की देखिए, वो फ़िल्टर लगा दीजिए। तो इस तरह से मैंने इसे पूरा बनाया है यहाँ पर कि ये हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है जो मैंने यहाँ पर पूरा क्रिएट किया है। आई थिंक ये आपको प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा होगा, मैं होप कर सकता हूँ। और जो अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें कोई सजेशन आप मुझे देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ये प्रोजेक्ट मैंने जावा JSP सर्वलेट टेक्नोलॉजी में बनाया है। इफ़ यू लाइक दिस प्रोजेक्ट प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें प्रोजेक्ट को, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं ऐसे ही अच्छी और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट यहाँ पर लेकर आता रहूँगा। ये प्रोजेक्ट अगर आपको किसी दूसरी टेक्नोलॉजी में चाहिए तो लेट मी नो, बिकॉज आई नो मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़। डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ के नाम ले रखे हैं। मेरा फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दोनों डिस्क्रिप्शन में है। यू कैन कनेक्ट टू मी एनी टाइम। मुझे व्हाट्सएप पर आप कनेक्ट कर सकते हैं फॉर दिस प्रोजेक्ट एंड द सोर्स कोड। एंड लेट मी नो इफ़ यू बेसिकली इंटरेस्टेड इन दिस project and any suggestion you can comment on comments section. And thank you very much. Have a nice day and for your beautiful time. Thank you.